बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं राज आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। भारत सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई है, उसका नाम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इस योजना का मेन मकसद है कि वैसे स्टूडेंट जो अनएम्प्लॉयड है और कहीं पर रेगुलर कोर्स भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, क्यों ना इंडिया की टॉप जो 500 कंपनी है जो कि एकदम टॉप पर है, उसमें इन लोगों को इंटर्नशिप करवा दिया जाए, कुछ अनुभव हो जाए, चाहे वो टेक्निकल चीज में हो या नॉन टेक्निकल चीज में हो। कंपनी की लिस्ट बजाबते दिया गया है, उसमें जाकर के ये लोग अपना इंटर्नशिप करें, वहां पर कुछ सीखे समझे, उसके बाद से या तो वो खुद का रोजगार अपना जो है कि वो चालू करे, या इस इंटर्नशिप के बना पर तमाम स्टूडेंट, देखिए बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि जब आप काम करने कहीं पर जाते हैं ना, तो एक तो सर्टिफिकेट खोजता है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं, वो तो है ही। उसके साथ साथ जो है ना, फ्रेशर को जल्दी लेता नहीं है कंपनी सब, वहां पर आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो भारत सरकार की इस योजना को लाने की मेन मकसद यह है कि एक तो युवाओं को ट्रेन करना, दूसरा इंटर्नशिप करवा करके एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देना, ताकि वो खुद का रोजगार करे या किसी कंपनी में जाए तो कम से कम उनको रियल टाइम वर्क का एक्सपीरियंस हो, और इसके साथ साथ आपको 5,000 रुपया भी पर महीने मिलेगा। देखिए क्वालिफिकेशन जो है कि मैट्रिक से शुरू किया गया है, मैट्रिक, इंटर या स्नातक आपका होना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक और सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। आप अंतिम क्षण तक बने रहिए, इस योजना से संबंधित इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो दूसरा देखने का जरूरत नहीं है, सारा चीज हम आपको इसी में समझा देंगे। अच्छा देखिए, इसमें कहा गया कि 5,000 रुपया हम आपको तो देंगे, 12 महीने तक मिलेगा, और एक बेर वन टाइम पेमेंट सरकार आपको 6,000 रुपया जो है कि एक बेर और आपको पेमेंट करेगी, यानी 12-25 60,000 रुपया तो वो हो गया, और ये 6,000 रुपया एक बेर मिलेगा, वन टाइम पेमेंट है, यानी 66,000 रुपया मिलेगा आपको। अच्छा, ये जो टोल फ्री नंबर है, मैंने इस पर अभी बात किया है कि सर ये पैसा काहे के लिए दिया जा रहा है, खाना रहना, अगर हम किसी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो उसका पैसा जो है कि कहां से आएगा। तो हमको जवाब मिला है, एक मैडम कॉल उठाई थी, हम बात किए हैं, वो लाइव बात भी हम आपको सुनाएंगे। पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, और आपको जो है कि ये सब जानने के लिए पीएम इंटर्नशिप पोर्टल एक लॉन्च किया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। पीएम इंटर्नशिप आप सर्च करेंगे गूगल पर तो यहां पर आप आ जाएंगे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, सीधे सीधे कितना बच्चा छट जाएगा, लेकिन हाँ जो एलिजिबल होंगे वो खैर आवेदन कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन होगा इसी वेबसाइट पर, 12 तारीख से 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन होगा। और ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर दिया आपका पक्का हो गया, ऐसा नहीं है, उसमें छटनी भी होगा, काट छाट के जो बच्चा बचेगा उनका सिलेक्शन होगा, सबका नहीं होगा, शॉर्ट लिस्टेड का भी यहां पर बात किया गया है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपका एज 21 साल से 24 साल के बीच में होना चाहिए। जॉब स्टेटस, आप कोई भी फुल टाइम जॉब आप नहीं कर रहे हो, ठीक। एजुकेशन, किसी भी रेगुलर कोर्स से आप कोई भी कोर्स नहीं कर रहे हो, डिस्टेंस से आप कर रहे हैं, ठीक है चलेगा। कोई सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला कोर्स कर रहे हैं चलेगा, लेकिन आप किसी बोर्ड में एडमिशन लिए हुए जो कि रेगुलर मोड में वो कोर्स चल रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में लिए हुए एडमिशन जो कि रेगुलर मोड में चल रहा है, तो आप नहीं, इस योजना के लिए आप एलिजिबल नहीं है। और एक चीज और है, फैमिली, सेल्फ या स्पाउस, यानी आपका जो फैमिली इनकम है या आपका यदि हस्बैंड वाइफ है तो दोनों को मिला करके जो है कि सालाना 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से नो मेंबर हैज अ गवर्नमेंट जॉब, आपके घर के सदस्य को गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होना चाहिए। आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स को, या आप हस्बैंड वाइफ है तो दोनों में से किसी को, और आपके बारे में तो खुद कहा गया है कि नॉट एम्प्लॉयड होना चाहिए, तब आप एलिजिबल है। अब देखिए ये 12 महीने तक आपको ये पैसा मिलेगा। देखिए ये 4500 रुपया जो है कि वह भारत सरकार देगी, और 500 रुपया जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करने जाएंगे वहां से 500 रुपया पर महीना मिलेगा। तो 500 रुपया वो कंपनी देगी, अब 4500 रुपया भारत सरकार देगी, और वन टाइम ग्रांट ऑफ, देख पा रहे एक बार जो है कि भारत सरकार ये पूरे 12 महीने में 6,000 रुपया का आपको पेमेंट करेगी। यहाँ पर रजिस्टर नाउ है, यहां से आकर के फॉर्म भरना है, अभी ये काम नहीं कर रहा है, 12 तारीख से 12 अक्टूबर से ये काम करेगा। अच्छा देखिए यहाँ पर पार्टनर कंपनीज है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा ना
तो ये पार्टनर कंपनीज देखिए यही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। ये सारे कंपनी में जो है कि आपको जा करके इंटर्नशिप करना है, चीजें आपको सीखनी है, समझनी है। एकेडमिक में जो पढ़ते हैं वो तो खैर हम लोग थियरी पढ़ते हैं, कभी जो है कि आओ ग्राउंड पर काम करके देखो, सीखो, समझो, तब समझ में आएगा कि दुनिया क्या है। भारत सरकार का मेन मकसद तो यही मुझे लग रहा है। अच्छा, ये जो गाइडलाइंस है इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो ये आपको जो है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट खुलेगा। इसमें आपको पता चलेगा कौन कौन एक्चुअली में एलिजिबल है, कौन कौन एक्चुअली में एलिजिबल नहीं है। मैंने यहां पर खोल करके रखा है, देखिए। अब पेज नंबर जो है कि ये ऊपर वाला 1 है और दूसरा का 2 है। अब यहां पर समझ में आएगा कि ओरिजिनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देख पा रहे तो ऊपर तो पहले एज के बारे में है कि आपका एज 21 से 24 साल के बीच में होना चाहिए और इंडियन नेशनैलिटी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और हु आर नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, आपके पास कोई भी फुल टाइम काम नहीं होना चाहिए, और नॉट इंगेज्ड इन फुल टाइम एजुकेशन, आप कोई रेगुलर मोड से कोई कोर्स भी फुल टाइम वाला नहीं कर रहे हो, जैसे आप ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, बीएड हो, बहुत सारे जो कोर्सेज है, आपका टेक्निकल कोर्स भी हो सकता है, वो सब नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज है कि कैंडिडेट्स इनरोल इन ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। या तो कोई आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, या डिस्टेंस कोर्स कर रहे हो, या कोनो कोर्स नहीं कर रहे हो, तब आप एलिजिबल होंगे। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कहा जा रहा है कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड हाई स्कूल यानी मैट्रिक और हायर सेकेंडरी स्कूल यानी इंटर, ऐसा नहीं है कि मैट्रिक इंटर ना, मैट्रिक इंटर के साथ देख पा रहे possesses a certificate from an ITI, मैट्रिक इंटर के साथ एक या तो ITI आपके पास होना चाहिए, या कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो मैट्रिक इंटर से काम नहीं चलेगा, यहां पर है। और या ग्रेजुएट विथ डिग्रीज सच एज BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B Pharma etc आर एलिजिबल। यानी मैट्रिक इंटर पर सिर्फ आप जाते हैं तो ITI, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन आप मैट्रिक इंटर के बाद ग्रेजुएशन कर लिए हुए हैं तो ग्रेजुएशन में यानी बैचलर डिग्री, ये सब सर्टिफिकेट है ना, BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B Pharma, तो फिर ये ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक का जरूरी नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, नीचे दिया गया कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है वो हम बता देते हैं। अगर कोई स्टूडेंट IIT, IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हुआ है, IISER से या NID से, या देख पा रहे IIIT है, इनसे ग्रेजुएशन कोई किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है। दोज हैविंग क्वालिफिकेशन सच एज, अगर कोई स्टूडेंट CA किए हुआ है, CMA किए हुआ है, CS किए हुआ है, MBBS किए हुआ है, BDS किए हुआ है, MBA किए हुआ है, और एनी मास्टर्स और हायर डिग्री, कोई भी अगर PG लेवल का डिग्री आपके पास है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। समझ रहे हैं? उसके बाद देखिए, दोज अंडरगोइंग एनी स्किल, देख पा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार का कोई भी स्कीम या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम जिसके अंडर में आप कोई भी चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं या कोई स्किल्ड कोर्स कर रहे हैं, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। देख पा रहे हैं, दोज हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी NATS और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी NAPS एट एनी पॉइंट, वो एलिजिबल नहीं है। और इनकम के बारे में कहा गया है कि आपका फैमिली का इनकम जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 था उसमें 8 लाख से ज्यादा है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं है। इफ एनी मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज परमानेंट या रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके फैमिली मेंबर में कौन हो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलर एम्प्लॉय है, फिर भी आप जो है कि इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब बताइए, ये जो आई है स्कीम, ये जो PM इंटर्नशिप, जो इतने सारे कंडीशंस है, इनमें से कौन इस कंडीशंस को जो है कि फॉलो कर रहा है एलिजिबिलिटी के लिए, वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला में, ऊपर वाला में मैंने आपको दिखाया, ये वाला आप फुलफिल कर रहे हैं
तो आप एलिजिबल है, और ये वाला जो है कि ये वाला में से कौन आपको जो किए हुए हैं तो आप इन एलिजिबल है। अब तो हम स्टूडेंट, हम तो बोलते बोलते याद भुला गए, आपको जो है कि हम रिकॉर्डिंग में सुना देते हैं जो मैडम हमसे बतियाई है, तो क्या सुन लीजिए। हाँ हेलो टीम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है सर। जी मेरा नाम तेजल, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? एक बात जानना था कि इंटर्नशिप के लिए किसी कंपनी में कोई बच्चा जाता है, जी इंटर्नशिप के लिए किसी भी कंपनी में उनका हाँ। चयन होता है, जी हाँ। तो जाना यह था कि अगर बच्चा वहाँ पर रहेगा तो फिर रहना और खाना, ये जो खर्च है हाँ, ये कौन उठाएगा? तो गवर्नमेंट आपको 5,000 रुपए दे रही है, तो उसमें से आपको आपके रहने और खाने का खर्चा आप कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसी में है ना? जी हाँ, जी मैम, बस हमको यही जानना था बस। बस यही जानना था आपको। जी जी, बाकी मैं गाइडलाइन। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो सुना होगा जिसमें मैडम कह रही है कि जो 5,000 रुपया आपको मिल रहा है वो काहेला मिल रहा है कि कहीं जा करके आप रहते हैं तो रहना और खाना उसी में आपको करना है, अब बाकी अपना इंटर्नशिप करना है, काम सीखना है। तो आप बताइए क्या ईमानदारी से ये एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर रहे हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, और क्या आप इस योजना में 12 अक्टूबर से जब फॉर्म भराएगा तो फॉर्म भरिएगा। देखिए इसमें गाइडलाइंस में और बहुत ही चीज है, पूरा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि देखिए 500 रुपया जो है कि वो कंपनी देगी, और तमाम स्टूडेंट नीचे आइएगा, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 4500 का बात हो रहा है ना, 500 रुपया वो कंपनी देगी, और जब कंपनी आपके खाता में डाल देगी तब 4500 रुपया जो है कि भारत सरकार वो डालेगी। अब कंपनी अपने घर से पैसा थोड़ी देगी, तो CSR नाम का एक फंड्स है, उसी फंड्स के थ्रू जो है कि 500 रुपया कंपनी आपको देगी। और जो मैंने आपको कहा है ना कि सबका थोड़ी हो जाएगा, उनका जो है कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, छांटा जाएगा, और छटने के बाद जो लोग एलिजिबल होंगे, ऐसा ना कि हाँ जो लोग एलिजिबल नहीं है वो आवेदन कर दिए, तो उन लोगों का तो छटनी होगा ना। तो नीचे दिया हुआ है कै नंबर पर, हाँ देखिए ये 554 जो है यहाँ पर है, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन। अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ईच इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी थ्रू द पोर्टल। द शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट प्रेफरेंस एंड द रिक्वायरमेंट्स पोस्टेड बाय द कंपनीज। कि ये जो छांटनी वाला काम होगा, एक तो कैंडिडेट का सारा एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, वो तो है ही, उसके बाद से कैंडिडेट जिस कंपनी में अप्लाई करते हैं, जिस काम को एज ए इंटर्नशिप के तौर पर करने के लिए, आज जितना बच्चा, एक कंपनी मालूम चले कि 10,000 बच्चा जो है कि अप्लाई कर दिए, अब 10,000 को एक कंपनी थोड़ी लेगा, अब तो कंपनी छांटिए देगा ना। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी आपको लेगी। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में 500 कंपनी है, अब 500 में मालूम चले कि एक दो कंपनी सब बच्चा चुन लिया, वहीं पर 10,000 बच्चा पहुंच गया, तो दिक्कत हो जाएगा। ये 500 कंपनी है, सब में से कोनो 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 एक उनको जो है कि आपको चूज करना पड़ेगा, ताकि कंपनी पर भी भार न पड़े। और आप जो है कि पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारा बात कहा गया है, ये शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसेस वाला। तो आप आकर के इस ये जो है कि पोर्टल पर ये जो गाइडलाइंस वाला जो है इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो ये वाला पूरा खोल जाएगा, और इसमें सारा गाइडलाइंस दिया गया है। तो अब बताइए आप लोग, ये चीजें आपको समझ में आई कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और पैसा जो 5,000 रुपया मिल रहा है वो पॉकेट में रखने के लिए नहीं, वहां पर रह करके इंटर्नशिप करने के लिए, और आपको जो है कि खाना और रहना इस पैसा में जो है कि आपको पूरा करना है। हालांकि सरकार की खैर एक अच्छी पहल है, हमें इसका वेलकम करना चाहिए। और 12 अक्टूबर से जब ऑनलाइन आवेदन होगा तो फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन करना है। बाकी इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वीडियो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।